So today we are talking about one of the best batsmen of Indian cricket team, that is Prithvi Shaw. Prithvi Shaw, one of the most talented batsmen ever born on the Indian subcontinent, a young prodigy, sensational, phenomenal, the next Sachin. सब चीजें देखी गई, सारी चीजें परखी गई। पृथ्वी शॉ की ऐसी हालत का कारण क्या है? आईसीसी ने वीडियो ड्रॉप किया था द नेक्स्ट सचिन के ऊपर, विच इज प्योरली डेडिकेटेड टू द टैलेंट ऑफ आवर यंग जनरेशनल क्रिकेटर पृथ्वी शॉ। बट व्हाट हैपेंड टू दिस गाय एंड क्यों बाकी सारी चीजें वही की वही हैं, बट पृथ्वी शॉ का फॉर्म, पृथ्वी शॉ की ऐसी हालत हिल चुकी है। आए दिन हमें पृथ्वी शॉ अलग अलग कंट्रोवर्सीज में दिखता है, बट फॉर द रॉन्ग रीजन। एंड इसी बात का सबूत है 2018 का अंडर 19 वर्ल्ड कप जो पृथ्वी शॉ लीड कर रहा था, जिस टीम में शुभमन गिल है। जस्ट लुक एट इट वेयर शुभमन गिल इज राइट नाउ एंड जस्ट लुक एट इट वेयर पृथ्वी शॉ इज राइट नाउ। दिस इज जस्ट अ रियलिटी चेक फॉर पृथ्वी शॉ कि कैसे उसकी बनी बनाई लाइफ, उसकी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज डेटियोरेट हो गई। जब 2019 का अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था तब भी पृथ्वी शॉ की ही बात करते थे लोग। गिल के बारे में मोस्ट प्रोबेबली बहुत से लोग जानते ही नहीं थे, बट अब देख ही सकते हैं गिल ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है इन द इंडियन टीम। इंडिया के लिए एक फ्यूचर लीडर की तरह देखा जा रहा है और एज ऑफ नाउ एक आईपीएल टीम को भी लीड कर रहा है। एंड ऑन द वेरी अपोजिट एंड पृथ्वी शॉ, जो कि इस साल आईपीएल ऑक्शन में अपनी बेस प्राइस 75 लाख रुपीस रखने के बाद भी अनसोल्ड जा रहा है। ये टाइम ऐसा था जब पृथ्वी शॉ के बारे में लोग बात किया करते थे, डिस्कस किया करते थे उसके टैलेंट, उसके पोटेंशियल, उसके टेम्परामेंट को लेकर। बट आज उसके सारे कलीग्स, उसके सारे क्रिकेट कलीग्स ऐसे आगे निकल चुके हैं, 10-10, 11-11 करोड़ पे बिक रहे हैं आईपीएल ऑक्शन में, एंड ही इज स्टिल राइट नाउ हियर। दिस इज द ड्रास्टिक डाउनफॉल ऑफ एनी इंडियन क्रिकेटर that is happened till now. This is what this potential means to you पृथ्वी शॉ। जो चीजें आज हम शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल से एक्सपेक्ट करते हैं, वो सारी चीजों की ओरिजिनल एक्सपेक्टेशन लोगों ने पृथ्वी शॉ से लगाई थी। शॉ इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक एक ही ऐसा प्लेयर है जिसे लोग उसका क्रिकेट करियर शुरू होने से पहले ही जानने लगे थे। अभी सिचुएशन ही कुछ और है। भाई की हेयरलाइन जा रही है, भाई का फिटनेस का कुछ अता पता नहीं है, एंड इंडियन टीम में से तो कॉल आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर से बता रहा हूँ, पृथ्वी शॉ इज द गाय जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपनी जगह अपनी टीम के साथ साथ शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह, अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स के साथ सीट शेयर करी थी। एंड दिस हैज टू बी द डाउनफॉल ऑफ एनी क्रिकेटिंग इंडिविजुअल। इसमें गलती है किसकी? लक, पर्सनैलिटी, बायस? आई गेस इसमें गलती पृथ्वी शॉ की ही है। Just because of his poor attitude, just because of his lack of fitness, lack of consistency in training sessions, parties में जाना, parties में you can go, there is no such thing about it, but you should have to be disciplined in all the aspects if you are a cricketing person and if you are individual that is dedicated towards cricket। तो मेरे हिसाब से पार्टीज या फिर ऐसी कोई एक्स्ट्रा एडिक्शनल हैबिट की क्रिकेट में कोई जगह नहीं है। एज फार एज क्रिकेटिंग करियर कंसर्न, अगर एक कंपैरिजन रेफरेंस दो तो इसके बाद वाली बैच मतलब 2019 के अंडर 19 बैच में यशस्वी जायसवाल भी बहुत लाइमलाइट में आया था, और उसके पहले वाली बैच जो उसके साथ में खेला हुआ है शुभमन गिल, दे बोथ आर इन द टॉप ऑफ द इंडियन टीम राइट नाउ। उल्टा शुभमन गिल तो एक लीडरशिप पोजीशन में है, जहां पे इंडियन टीम खुद उससे एक लीडरशिप की पोजीशन देखना चाहती है। एंड एज फार एज जायसवाल इज कंसर्न्ड, उसका टेस्ट रैंकिंग देखो आज के तारीख पे, फर्स्ट टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस देखो, एंड एज फार एज आईपीएल एंड फर्स्ट क्लास क्रिकेट कंसर्न्ड, मेरे हिसाब से दोनों ही क्रिकेटर्स दैट इज जायसवाल एंड शुभमन गिल काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड इसी सारे रीजंस की वजह से शुभमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल ने पृथ्वी शॉ को फेंका नहीं, जंप करके उछाल दिया है। एंड दैट इज व्हाई पृथ्वी शॉ इज लैकिंग इन सच एस्पेक्ट्स बिकॉज ऑफ नॉट यूटिलाइजिंग हिज ट्रू पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एक फैक्ट बताता हूँ, जब पृथ्वी शॉ 13 साल का था तब उसको एमआरएफ की स्पॉन्सरशिप मिल चुकी थी बिकॉज एमआरएफ हैज स्काउटेड सम पोटेंशियल इन पृथ्वी शॉ, बट दिस इज व्हाट पृथ्वी शॉ हैज डन। लास्ट बीजीटी में जहां इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जीता था, वहां पे एक काफी ह्यूमिलिएशन पॉइंट हुआ था इंडिया के लिए, दैट इज वी आर बी ऑल आउट फॉर जस्ट 36 रन्स, जिसमें एक अपॉर्चुनिटी पृथ्वी शॉ को भी मिली थी बिकॉज ही इज इंक्लूडेड इन दैट टेस्ट।
and that was the last test for Prithvi Shaw till now, because he has not taken part or he is not selected for any further games for Indian cricket just for this performance. क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम ऑस्ट्रेलिया में खेलने जा रहे हो, यू आर प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स इन फ्रंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, दैट हैज टू बी द मोस्ट क्रूशियल टाइम फॉर इंडियन क्रिकेटिंग अपॉर्चुनिटी। अगर ये अपॉर्चुनिटी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर ली, जैसे यशस्वी जायसवाल ने 150 रन मार के की पहले टेस्ट में, दिस इज जस्ट अ रेफरेंस गाइस, बिकॉज पृथ्वी शॉ के पास भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी। लोग उसको वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर से कंपेयर करते थे, उसका नेक्स्ट टाइटल द नेक्स्ट सचिन था। हालांकि एक टाइम पे क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स एंड मैनेजमेंट स्टाफ भी काफी बैक करते थे एंड थोड़ा थोड़ा क्रिटिसाइज करते थे, बट आजकल खुलेआम क्रिटिसाइज हो रहा है पृथ्वी शॉ पे बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। एंड एज फार एज आईपीएल में अनफोल्ड होने का एक कंसर्न, तो मोहम्मद केर जो उनके पहले कोच थे, उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में रिवील किया था कि पृथ्वी शॉ को हमने बहुत सारी डीसी की मैनेजमेंट की तरफ से अपॉर्चुनिटीज दी, बट वो किसी में भी सही नहीं उतर पाए। नाउ व्हाट द परफॉर्मेंसेस ऑफ पृथ्वी शॉ इम्पैक्ट टू यू? पृथ्वी शॉ डिसअपॉइंटेड ऑन एवरी सिंगल ओकेजन। तो अब इस डिस्कशन का क्या और पृथ्वी शॉ का क्या, उसके क्रिकेटिंग करियर का क्या? टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूं तो आई एम वेरी वरीड अबाउट पृथ्वी शॉस करियर एंड हिज ग्लांसेस ऑफ हिज लाइफ बिकॉज ऑफ नॉट यूटिलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज दैट इज गिवन टू हिम। पर अगर मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बोलूं तो ऐसे भी कई सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने काफी लेट डेब्यू किया एंड दे आर स्टिल अ क्रिकेटिंग लेजेंड राइट नाउ। तो अगर हम बात करें पृथ्वी शॉ की, ही इज नॉट टू ओल्ड, he is just 25 right now, but he can utilize his form, he can utilize his temperament, he can utilize his habits, and he can utilize his punctuality towards cricket, and that is the most important quality for any individual cricketer. Sorry, और अगर मैं कंक्लूजन दूं तो पृथ्वी शॉ को मेरे हिसाब से फिटनेस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। अदर देन दिस बाकी सारी जो हैबिट्स है, यू हैव टू इग्नोर देम एंड दिस इज नॉट अ पर्सनल थिंग फॉर मी टू डू, बट अगर आगे जाना है तो यू हैव टू क्विट दोज हैबिट्स। हमने ऐसे क्रिकेटर्स बहुत सारे देखे हुए हैं जिनका काफी लेट कमबैक हुआ है, बट स्टिल दे कम बैक, एंड दैट्स व्हाई पृथ्वी शॉ कैन बी आवर नेक्स्ट सचिन।